हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और अपने अपने घरों पे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखा था। और आज हम लेकर आए हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, उनको करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो पॉलिनोमियल आपकी दे रखी है उसके सामने एक जीरो दे रखा है, तो वो जीरो उसका है कि नहीं वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखी है पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, और यहाँ पे जीरो दे रखा है तो एक्स इक्वल टू -1/3। तो हमें ये वैल्यू पुट करके यहाँ पे चेक करना है ये इसका जीरो है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से निकालेंगे p -1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा p -1/3 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो p -1/3 रख के क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आने का मीन्स यही हुआ कि ये इसका 0 है, तो यहाँ पे आंसर होगा यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू 5x माइनस पाई इक्वल टू x इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे हम p 4/5 की वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे 4/5 पुट कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई। अब ये 0 इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मीन्स हुआ p 4/5 में क्या आ रहा, 0 नहीं आ रहा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। p 4/5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 4/5 इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका हल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो यहाँ पे आंसर होगा नो, क्योंकि ये जो दे रखा है वैल्यू ये इसका 0 नहीं है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें x की 2 वैल्यू दे रखी हैं, एक -1 और 2। अब हमें इन दोनों वैल्यू को पुट करके वेरीफाई करना है कि 0 है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, p -1 निकालते हैं। p -1 का मीन्स हुआ कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम -1 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा ये -1 -2। ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई ये -3 आ जाएगा, तो बच्चों 0 आ जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि x इक्वल टू -1 इसका एक 0 है। अब हम p2 निकालेंगे। जब p2 अगर इसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो बच्चों क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 2 + 1 यहाँ पे वैल्यू पुट की, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 - 2। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 आ जाएगा। तो इसका मीन्स हुआ x इक्वल टू -1 एंड 2 इसके जीरोज है। तो इसका आंसर होगा बच्चों यस। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू 3x² - 1, और यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज दे रखी हैं, x इक्वल टू -1/3 कॉमा 2, x इक्वल टू -1/√3 कॉमा 2/√3। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये जीरोज हैं कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, p -1/√3 की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जहाँ पे x है वहाँ पे -1/√3 पुट कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब देखो इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई जब इसका स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1 - 1, 1 - 1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। इसको बेटा कभी कैंसिल नहीं करते हैं, 1 - 1 डायरेक्ट 0 लिखते हैं, हमने कट कर दिया है। हालांकि ये 1 - 1 डायरेक्ट हम 0 लिख देते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं कभी भी। अब अगली वैल्यू पुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, p2/√3 की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1। अब ये बच्चों कितना आ जाएगा, 3
इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। माइनस कितना होगा, माइनस आएगा 1, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 4 - 1 यानी कि आ रहा है 3। तो बच्चों यहाँ पे आया 3, तो 3 0 के इक्वल नहीं है, तो P 2/√3 रखने पे 0 वैल्यू नहीं है, तो ये इसका 0 नहीं है। 2/3 इसका 0 नहीं है, और ये 0 है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब ये 0 होगा और ये 0 नहीं होगा। बच्चों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें पॉलिनोमियल के जीरोस पता करने हैं, शून्यक पता करने हैं। दे रखी है पॉलिनोमियल px = cx + d, c इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। c और d आर रियल नंबर, c और d रियल नंबर है, और रियल नंबर के बारे में हमने बताया था कि रियल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इनकी वैल्यू रियल नंबर हो सकती है, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का कोई भी हो सकती है। तो अभी तक का हमने आपको ये बताया था जब कोई जीरोस होता था, अभी तक बच्चों हमने आपको ये बताया था कि जब कोई जीरोस होता था तो रिमाइंडर में कितना आता था, 0 आता था। अगर कोई भी शून्यक है उसका तो रिमाइंडर में कितना आता था, 0 आता था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे cx + d = 0, तो यहाँ से cx = आ जाएगा -d, x की वैल्यू आ जाएगी -d/c। तो बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है px = x² - 2x। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले px इसके हम फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब इसके 2 जीरोस होंगे। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, x। अब यहाँ पे आ जाएगा x - 2। तो बच्चों यहाँ पे अब इन दोनों टर्म 2 फैक्टर हो गए हैं, इन दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। तो जब हम x = 0 करेंगे तो ये एक फैक्टर हो गया, और दूसरा है x - 2 = 0 करेंगे। अब इस वाले टर्म को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x = 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू 2 आ गई, एक 0 और 2। तो यहाँ पे इसके 2 जीरोस निकल आए, 0 और 2। अगर कोई 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होंगे। तो हमें क्या करना होगा, पहले उनका फैक्टर करना होगा, और फैक्टर करने के बाद जो अलग अलग फैक्टर आए हैं उनको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने बताया, देखिए इसके 2 फैक्टर हैं, एक x और एक x - 2। हमने बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल किया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सपोज दैट हमने ऐसा क्वेश्चन ले लिया है py = 4 - y²। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2² - y²। अब आपको पता है कि ये इस तरीके का अगर कोई भी बन रहा है a² - b², तो हम उसको लिखते हैं एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तब यहाँ पे a² - b² बनना है, यानी कि एक ब्रैकेट आ जाएगा 2 + y और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 - y। ये आ गया py। अब इन दोनों फैक्टरों को बारी बारी हम 0 के इक्वल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 + y = 0। तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा बच्चों, -2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 - y को 0 के इक्वल करेंगे, तो y, तो ये -y = कितना आ जाएगा बच्चों, -2। तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा, 2। तो y के हमको 2 फैक्टर मिले, यहाँ y के 2 जीरोस आ जाएंगे, एक -2 और एक +2। यही इसका आंसर होगा। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी होगी, जितनी भी डिग्री होगी उसकी मैक्सिमम, उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल है अगर फैक्टर होने वाली है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो या 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो, पहले उसको फैक्टर कर लेंगे और बारी बारी उन फैक्टरों को 0 को इक्वल करेंगे, तो हमें सारे जीरोस मिल जाएंगे, सारे शून्यक मिल जाएंगे।